जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान है वे सत्शास्त्रों को विचारे, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करे, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करे, तब सज्जनता प्राप्त होगी। संत जन जो विरक्तात्मा है उनसे मिलकर जब सत्शास्त्रों को विचारे तब परम पद मिलता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष सत्शास्त्र का विचारने वाला है और सज्जनों का संग तथा वैराग्य अभ्यास आदर संयुक्त करता है, वह तुम्हारी नहीं विज्ञान का पात्र है। तुम तो उदारात्मा हो और धैर्यवान के जो गुण शुभ आचार है उनके समुद्र हो, निर्दुख होकर स्थित हो। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा यह अंत का जन्म है, जो अपने स्वभाव की ओर धावते हो, अंतर्मुख यत्न करते हो, निर्मल दृष्टि तुमको प्रकट हुई है और आत्म वस्तु को जानते हो। जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। अब मेरे वचनों की पंक्ति से सर्व मल दूर हो जाएंगे। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा मल जल जाएगा और निर्मलता से तुम शोभायमान होंगे। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरतकाल का आकाश शोभता है, तैसे ही संसार में भावना से मुक्त होकर चिंता से रहित निर्मल भाव से तुम शोभोगे। अहम ममता कल्पना से मुक्त हुए ही मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और उत्तम व्यवहार है उसके अनुसार विचरोगे तो तुम अशोक पथ को पाओगे, और जो कोई इस व्यवहार को बरतेगा वह भी संसार समुद्रों को अनुभव रूपी बेड़े से तर जाएगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 18। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह परम उत्तम वाक्य है। इसको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इसका विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। ये वाक्य युक्ति पूर्वक है। कदाचित युक्ति से रहित वाक्यार्थ भी हो तो उनका त्याग करना चाहिए और युक्ति पूर्वक वाक्य अंगीकार करना चाहिए। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा के भी वचन युक्ति से रहित हो तो उनको भी सूखे तृण के समान त्याग देना चाहिए, और यदि बालक के वचन युक्ति पूर्वक हो तो उनको अंगीकार करना चाहिए। जैसे पिता के कूप का खारी जल हो तो उसे त्याग कर निकट के मिष्ट कूप के जल को पान करते हैं, वैसे ही बड़े और छोटे का विचार न करके युक्ति पूर्वक वचन अंगीकार करना चाहिए। हे रामचंद्र जी, मेरे वचन सब युक्ति पूर्वक और बोध के परम कारण है। जो पुरुष एकाग्र होकर इस शास्त्र को आदि से अंत पर्यंत पढ़ेगा अथवा पंडित से श्रवण करके विचारेगा,
तब उसकी बुद्धि संस्कारित होगी। जब पहले वैराग्य प्रकरण को विचारोगे तब वैराग्य उपजेगा। जितने जगत के रमणीय भोग पदार्थ है उनको विरस जानकर किसी पदार्थ की वांछा न करोगे। जब भोग में वैराग्य होता है तब शांति रूप आत्म तत्व में प्रतीति होती है, और जब विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शास्त्र का सिद्धांत बुद्धि में स्थित होगा। जैसे शरत काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ होता है, वैसे ही संसार के विकार छूटकर बुद्धि निर्मल होगी और फिर आधि व्याधि की पीड़ा न होगी। हे रामचंद्र जी, जो जो विचार दृढ़ होगा त्यों त्यों शांतात्मा होंगे। इससे जितने संसार के यत्न है उनको त्याग कर इस शास्त्र के बारंबार विचार से चैतन्य सत्ता उदय होगी और मोह आदि विकार की सत्ता नष्ट होगी। जैसे जो जो सूर्य उदय होता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही विकार नष्ट होंगे। तब उस पद की प्राप्ति होगी जिसके पाने से संसार के क्षोभ मिट जाएंगे। जैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार के क्षोभ मिट जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने कवच पहना हो उसको बाण नहीं बेच सकते, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को संसार के राग द्वेष नहीं बेच सकते। उसको भोग की भी इच्छा नहीं रहती, और जब विषय भोग आते हैं तब उनको विष जान के बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती, वैसे ही उसकी बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती। हे रामचंद्र जी, बाहर से तो वह प्राकृतिक मनुष्यों के समान दृष्टि आता है, और जो कुछ वांछित अनिच्छित प्राप्त होते हैं उनको भुगतता हुआ दृष्टि में आता है, पर अंतर में उसको राग द्वेष नहीं फुरता। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत की उत्पत्ति और प्रलय का क्षोभ है वह ज्ञानवान को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे चित्र की बेली को आंधी नहीं चला सकती, वैसे ही उसको जगत का दुख चला नहीं सकता। वह संसार की ओर से जड़ हो जाता है और वृक्ष के समान गंभीर, पर्वत किनाई स्थिर और चंद्रमा के सदृश शीतल हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वह आत्मज्ञान से ऐसे पद को प्राप्त होता है जिसके पाने से और कुछ पाने योग्य नहीं रहता। आत्मज्ञान का कारण यह मोक्षोपाय शास्त्र है। इसमें नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जो वस्तु अपरिछिन्न हो और देखने में न आवे और उसका न्याय देखने में हो, तो उसको उपमा से विधि पूर्वक समझाने का नाम दृष्टांत है। हे रामचंद्र जी, जगत कार्य और कारण से रहित है, तो आत्मा और जगत की एकता कैसे हो? इससे मैं जो दृष्टांत कहूंगा उसका एक अंश अंगीकार करना, सब देश अंगीकार न करना। हे रामचंद्र जी, कार्य कारण की कल्पना मूर्खों ने की है। उसके मिटाने के लिए मैं स्वप्न दृष्टांत कहता हूं। उसके समझने से तुम्हारे मन का संशय नष्ट हो जाएगा। दृग और दृश्य का भेद मूर्ख को भासता है। उसके दूर करने के अर्थ मैं स्वप्न दृष्टांत कहूंगा, जिसके विचारने से मिथ्या विभाग कल्पना का अभाव होता है।
हे रामचंद्र जी, ऐसी कल्पना का नाश करता यह मेरा मोक्ष उपाय शास्त्र है। जो पुरुष आदि से अंत पर्यंत इसे विचारेगा सो पूर्ण संस्कारी होगा। जो पदार्थ को जानने वाला हो और दृश्य को बारंबार विचारे तो उसका दृश्य भ्रम नष्ट होगा। इस शास्त्र के विचार में किसी तीर्थ, तप, दान आदि की अपेक्षा नहीं है। जहां स्थान हो वहां बैठे और जैसा भोजन ग्रह में हो वैसा करे और बारंबार इसका विचार करे तो अज्ञान नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, यह शास्त्र प्रकाश रूप है। जैसे अंधकार में पदार्थ नहीं दिखता और दीपक के प्रकाश से चक्षु सहित दिखता है, वैसे ही शास्त्र रूपी दीपक विचार रूपी नेत्र सहित हो तो आत्मपद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान विचार बिना वर और शाप से प्राप्त नहीं होता। जब विचार करके दृढ़ अभ्यास कीजिए तब प्राप्त होता है। इससे इस मोक्ष पावन शास्त्र के विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा और जगत को देखते देखते जगत भाव मिट जाएगा। जैसे लिखी हुई सर्प की मूर्ति से बिना विचार भ्रम होता है और जब विचार कर देखिए तब सर्प भ्रम मिट जाता है, वैसे ही जगत भ्रम विचार करने से नष्ट हो जाता है और जन्म मरण का भय भी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, जन्म मरण का भय भी बड़ा दुख है, परंतु इस शास्त्र के विचार से वह भी नष्ट हो जाता है। जिन्होंने इसका विचार त्यागा है वह माता के गर्भ में कीट होकर भी कष्ट से न छूटेंगे और विचारवान पुरुष आत्मपद को प्राप्त होंगे। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है उसको अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है। कोई पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं भासता। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको लहर और आवर्त सब जल रूप ही भासित होते हैं, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्म रूप ही भासता है और वह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में इच्छा द्वेष नहीं करता, सदा एक रस मन के संकल्प से रहित शांत रूप होता है। जैसे मंदराचल पर्वत के निकलने से क्षीर समुद्र शांत हुआ है, वैसे ही संकल्प विकल्प रहित मनुष्य शांति रूप होता है। हे रामचंद्र जी, और तेज दाहक होता है, परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदय होता है सो शीतल और शांति रूप हो जाता है और फिर उसमें संसार का विकार कोई नहीं रहता। जैसे कलयुग में शिखा वाला तारा उदय होता है और कलयुग के अभाव में नहीं उदय होता, वैसे ही ज्ञानवान के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होते। हे रामचंद्र जी, संसार भ्रम आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न होता है, पर आत्मज्ञान होने से वह यत्न के बिना ही शांत हो जाता है। फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जानता है। हे रामचंद्र जी, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है उसमें स्थित होने का क्या यत्न है। आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत ब्रह्मात्र है, जिसकी सत्यता
पूर्वापार विचार से न पाइए उसको ब्रह्मात्र जानिए, और पूर्वापार विचार से जो स्थिर रहे उसको सत्य रूप जानिए। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आदि अंत में नहीं है। इससे जागृत और स्वप्न दोनों तुल्य है। हे रामचंद्र जी, यह वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता न पाइए सो स्वप्नवत है। जिसका आदि भी न हो और अंत भी न रहे, उसका मध्य भी असत्य जानिए। उसका दृष्टांत यह है कि संकल्प पुरीवत, ध्यान नगर किनाई, स्वप्नपुरी किनाई, वर और शाप से जो उपजता है उस किनाई, और औषधि से उपज किनाई। इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है और न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है सो भी ब्रह्मात्र है। वैसे यह जगत अकारण है और कार्य कारण भाव संबंध से भासता है, तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, पर आत्मसत्ता अकारण है। जगत साकार और आत्मा निराकार है। इस जगत का दृष्टांत जो आत्मा में देंगे उसका तुमको एक अंश ग्रहण करना चाहिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का पूर्व अपर भाव आत्मा है क्योंकि अकारण है, और मध्य भाव का दृष्टांत नहीं मिलता क्योंकि उपमेय अकारण है, तो उसका इसके समान दृष्टांत क्यों कर हो। इससे अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करना। हे रामचंद्र जी, जो विचारवान पुरुष है सो गुरु और शास्त्र के वचन सुन के सुख बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करते हैं, तो उनको आत्मपद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे सार ग्राहक होते हैं। और जो अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण नहीं करते और वाद करते हैं, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इससे दृष्टांत का एक अंश सारभूत ग्रहण करके दृष्टांत के सर्व भाव से न मिलना चाहिए और पृथक को देखकर तर्क न करना चाहिए। जैसे अंधकार में पदार्थ बड़ा हो तो दीपक के प्रकाश से देख लेते हैं, क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है। ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है और तेल बत्ती किसी की है और किस स्थान की है। वैसे दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकार करना। हे रामचंद्र जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे वह वचन अंगीकार करना, और जिससे वाक्यार्थ सिद्ध न हो उसका त्याग करना। जो पुरुष अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ है, और जो वाद के निमित्त ग्रहण करता है वह मूर्ख है। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है वह हस्ती के समान अपने सिर पर मिट्टी डालता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके विचार पूर्वक उसका अभ्यास करता है उसका आत्मा शांत होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद पाने के निमित्त अवश्यमेव अभ्यास चाहिए। जब शम, विचार, संतोष और संत समागम से
बोध को प्राप्त हो तब परम पद को पाता है। हे रामचंद्र जी, जो कोई दृष्टांत देता है वह एक देश लेकर कहता है। सर्वमुख कहने से अखंडता का अभाव हो जाता है। सर्वमुख दृष्टांत मुख्य को जानिए, वह सत्य रूप होता है। ऐसे तो नहीं होता कि आत्मा तो सत्य रूप है, कार्य कारण से रहित शुद्ध और चैतन्य है, उसके बताने के लिए कार्य कारण जगत का दृष्टांत कैसे दीजिए। जो कोई जगत का दृष्टांत देता है वह केवल एक अंश लेके कहता है, और बुद्धिमान भी दृष्टांत के एक अंश को ही ग्रहण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष अपने बोध के निमित्त सार को ही ग्रहण करते हैं। जैसे क्षुधार्थी को चावल पाक प्राप्त हो तो भोजन करने का प्रयोजन है, वैसे ही जिज्ञासु को भी चाहिए कि अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण करके वाद न करे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और स्थिति का वाद करना व्यर्थ है। हे रामचंद्र जी, वाक्य वही है जो अनुभव को प्रकट करे, और जो अनुभव को न प्रकट करे उसका त्याग करना चाहिए। कदाचित स्त्री का वाक्य आत्म अनुभव को प्रत्यक्ष करने वाला हो तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए, और जो परम गुरु के तथा वेद वाक्य भी हो और अनुभव को प्रकट न करे तो उनका त्याग करना चाहिए। जब तक विश्राम न पावे तब तक विचार करना चाहिए। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।